दिए जल्लुडे वो चैप्टर, इसका कंटिन्यूशन है. हाउ मेनी पैराग्राफ लेफ्ट दिए जल्लुडे चैप्टर का? लास्ट 2 पैराग्राफ. यस, द फिनिश करना चाहिए, प्लस हमारा रिवीजन भी स्टार्ट करना चाहिए. हमारा एमसीक्यू ट्री, हाउ मेनी चैप्टर्स फॉर एमसीक्यू ट्री? 3 चैप्टर्स. विच ऑल चैप्टर्स? तुम कब जाओगे अदिति? हम्म, पिज्जा हामिद का. ओके, एक चैप्टर आज देखना चाहिए. ओके, सो बिफोर दैट हमारा ये चैप्टर फिनिश करना चाहिए. से द पेज नंबर बच्चों. मेरा टेक्स्ट बुक 47, मेरा टेक्स्ट बुक में 47, आपका टेक्स्ट बुक में 47 itself? Yes or no? यस मैम. ओके, देखिए इसमें हमने देखा हमारा गांधी जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा उनका वो रहन सहन सब का चित्रण हमने देखा. यहाँ पेज नंबर 47 में फर्स्ट पैराग्राफ ओवर, वो विच इज सेकेंड पैराग्राफ. तो फर्स्ट पैराग्राफ में एक लाइन अंडरलाइन करना चाहिए बच्चों. फर्स्ट पैराग्राफ में 1 2 3 4 5 6th line. I think that line we finished. दौड़ी ही देर में कई हजार लोग, देखा दौड़ी ही देर में. दैट कविता के बाद, दैट सॉन्ग है ना, वो सॉन्ग के बाद 6th लाइन, वो लाइन अंडरलाइन करना चाहिए. दौड़ी ही देर में कई हजार लोग नदी तट पर पहुंच गए, उन सबके हाथों में दिए थे, वो भी अंडरलाइन करना चाहिए. वे सबके हाथों में दिए थे. तो हमारा चैप्टर का नाम है दिए जल उठे. तो हमारा क्यों हमारा चैप्टर को इस प्रकार एक नाम मिला दिए जल उड़े? क्योंकि हमारा ये चैप्टर दौड़ी ही देर में कई हजार लोग नदी तट पर पहुंच गए. इस चैप्टर में क्या है, वो एक सीन है, एक दृश्य है. वो सभी लोग अपने हाथ में दिए उठाकर वो गांधी जी और अन्य लोगों की प्रतीक्षा कर रहे हैं. तो देखिए बच्चों, वहां अंडरलाइन करना चाहिए वो लाइन. दौड़ी ही देर में कई हजार लोग नदी तट पर पहुंच गई और उन सबके हाथों में दिए थे. ये नजारा, नजारा माने क्या है? लास्ट क्लास में मैंने बताया था. नजारा माने नजारा, व्यू या दृश्य. नजारा नदी के दूसरी ओर भी था. प्लीज अंडरलाइन द नेक्स्ट लाइन. पूरा गांव और आसपास से आए लोग दिए की रोशनी के लिए गांधी और उनके सत्याग्रहियों का इंतजार कर रहे थे. प्लीज अंडरलाइन. पूरा गांव और आसपास से आए लोग, गांव के लोग प्लस वो आसपास से नियर आसपास से आए लोग दिए की रोशनी के लिए, उनके हाथ में दिए है, वो किसका इंतजार में है? गांधी जी और सत्याग्रहियों का इंतजार में है. अंडरलाइन करना चाहिए. ऑलमोस्ट फिनिश, चैप्टर फिनिश्ड. रात 12 बजे, नाइट 12 बजे महिसागर नदी का किनारा भर गया. मैंने लास्ट क्लास में बताया था महिसागर, वो सागर में एक स्पेशलिटी है. क्या है महिसागर में? मही नदी में क्या स्पेशलिटी है? मैंने कहा था क्या स्पेशलिटी है मही नदी में? मैंने कहा था ना, मही नदी पार करना वेरी डिफिकल्ट है. मही नदी पार करने के लिए कुछ डिफिकल्ट है, क्योंकि क्या कारण है? मही नदी में क्या क्या है बताओ. कीचड़ और दलदल. कीचड़ माने मड एंड दलदल माने
दलदल माने बोग या छादुप, मैंने कहा था लास्ट क्लास में। तो वो महासागर वो पार करना वेरी डिफिकल्ट है। देखिए सेकंड लास्ट पैराग्राफ, रात 12 बजे, पेज नंबर 47 सेकंड लास्ट पैराग्राफ, रात 12 बजे महासागर नदी का किनारा भर गया, अंडरलाइन। रात 12 बजे या 12 बजे महासागर, वो सागर का या ओशन, वो उसका नाम है महासागर नदी का किनारा भर गया, बहुत सारे लोग हैं। पानी छट आया, बहुत सारे पानी भी आ गया। गांधी झोंपड़ी से बाहर निकले, क्या है झोंपड़ी? मैम टेंट। हट। हट हट हट, नो टेंट नहीं है, हट हट है। हट से बाहर आ गए। घुटनों तक पानी में चलकर, क्या है घुटन? नी, KNEE, नी। घुटनों तक पानी में चलकर नाव तक पहुंचे। नाव माने नाव, मैम बोट। बोट, BOAT, बोट। पानी में चलकर नाव तक पहुंचे। महात्मा गांधी, अंडरलाइन अंडरलाइन करना चाहिए, महात्मा गांधी की जय, सरदार पटेल की जय और जवाहरलाल नेहरू की जय के नारों के बीच, नारा स्लोगन, नारा स्लोगन, नारों के बीच नाव रवाना, रवाना माने डिपार्चर, वेंट, रवाना हुई, जिसे रघुनाथ काका चला रहे थे। वो नाव का रवाना मीन्स डिपार्चर, एंड रघुनाथ काका चला रहे थे। वो नाव का वो ड्यूटी रघुनाथ चाचा को दे। सो रघुनाथ चाचा वाज द मेन पर्सन इन द नाव। देन कुछ ही देर में नारों की आवाज नदी के दूसरे तट से भी आने लगी। क्या क्या नारा बताई? महात्मा गांधी की जय, सरदार पटेल की जय, जवाहरलाल नेहरू की जय आदि नारों से वहां वो नदी के, वो नारे नदी के दूसरे तट, दूसरे तट माने दूसरे तट, मैम ऑपोजिट साइड ऑफ द। ऑपोजिट साइड, यस, नदी का जस्ट ऑपोजिट साइड आने लगी। ऐसा लगा वह नदी का किनारा नहीं बल्कि पहाड़ की घाटी हो। पहाड़ की घाटी, घाटी माने वैली, पहाड़ माने माउंटेन, पहाड़ माने माउंटेन एंड वैली, घाटी माने वैली, VALLEY। जहां प्रतिध्वनि, प्रतिध्वनि माने क्या है? एको, जहां प्रतिध्वनि सुनाई दे। तो आपको पता है नहीं तो नदी ओशन है तो क्या है, हम कोई कहते हैं तो एक तरह का एको या प्रतिध्वनि सुनाई देती है। तो इस पैराग्राफ में वेरी इंपॉर्टेंट वो नारा है। वो नारा क्या है? वो नारा क्या है? महात्मा गांधी की जय, नो, महात्मा गांधी की जय, वो नारा बताओ। महात्मा गांधी की जय, सरदार पटेल की जय और जवाहरलाल नेहरू की जय। यस। देन मूविंग टू लास्ट पैराग्राफ, बच्चों ऑलमोस्ट ओवर। ओके, देखिए महासागर के दूसरे तट पर, महासागर नदी के द सेकंड साइड, ऑपोजिट साइड, दूसरे तट पर भी स्थिति कोई भिन्न नहीं थी। भिन्न माने डिफरेंट, कोई डिफरेंट सिचुएशन नहीं है वहां भी। उसी तरह का कीचड़, प्लीज अंडरलाइन बच्चों, दिस इज श्योर क्वेश्चन। हमारा महासागर नदी का क्या स्पेशलिटी है? महासागर नदी में बहुत सारे कीचड़ है और दलदल भी है। उसी तरह का कीचड़, कीचड़ माने मड एंड दलदल, दलदली जमीन माने बोग जमीन है, बोग लैंड। इसका मीनिंग क्या, किसका मीनिंग अंदर? सॉरी, कीचड़ माने मड, MUD, मड।
एंड दलदल माने बोग, BOG, चदुप, जमीन। यह पूरी यात्रा संभवतः, प्लीज अंडरलाइन बच्चों, यह पूरी यात्रा मीन्स वो ट्रैवल, वो जर्नी एंड संभवतः सबसे कठिन हिस्सा था, वेरी डिफिकल्ट हिस्सा, हिस्सा माने पार्ट, PART, पार्ट। 1.5 किलोमीटर, अंडरलाइन करना चाहिए, थर्ड लाइन, 1.5 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर माने 1.5 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर तक पानी और कीचड़ में चलकर गांधी रात के 1 बजे उस पार पहुंचे। तो 1.5 किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर वो पैदल चलकर, वो महिसागर नदी का क्या स्पेशलिटी है, वो नदी में बहुत सारे, आंसर में बच्चों, बहुत सारे क्या क्या है, कीचड़ और दलदल। ओनली श्रीहरि सर, प्लीज आंसर मी, ऑल ऑफ यू, क्या क्या है, आंसर मी प्लीज, रेस्पॉन्ड माय डियर। कीचड़ एंड दलदल। कीचड़ एंड दलदल है, यस। कंडीशन, 1.5 किलोमीटर तक पानी और कीचड़ में चलकर गांधी रात 1 बजे, नाइट 1 बजे या 1 o'clock उस पार पहुंचे और सीधे विश्राम करने चले गए। गांव के बाहर, मीन्स हमारा गांव या विलेज, उसके बाहर नदी तट पर उनके लिए झोंपड़ी पहले तैयार कर दी गई, उनके लिए हट एंड एवरीथिंग वाज रेडी। गांधी जी के पार उतरने के बाद भी तट पर दिए लेकर लोग खड़े रहे, बहुत सारे लोग थे वहां, वो नदी तट में। गांधी जी वो आने के बाद भी, गांधी जी ही रीच, बट मेनी पीपल दे आर वेटिंग है, वो क्या है, वो नदी के किनारे है। अभी सत्याग्रहियों को उस पार जाना था। गांधी जी, नॉट ओनली गांधी जी ना, मेनी अदर्स, क्या है, कुछ सत्याग्रही पीपल भी ना, तो उनको भी वो नदी क्रॉस करना चाहिए, पार करना चाहिए। शायद उन्हें पता था, मीन्स वो लोगों को पता था कि रात में कुछ लोग आएंगे, मे बी रात या नाइट टाइम ऑल्सो मेनी सत्याग्रही दे विल कम, तो जिन्हें नदी पार करनी होगी, इसलिए बहुत सारे लोग वो सत्याग्रहियों को वो महीना सागर पार करने के लिए उनके हाथ में दिए हैं। सो इसलिए हमारा चैप्टर को ये नाम रखा है दिए जल उठे। ये हमारा ये ओवर, चैप्टर ओवर। तो हमारे ये पार्ट में मेन थीम क्या है बच्चों, किसके बारे में कहता है, किसके बारे में कहता है हमारे ये चैप्टर में, क्या है हमारे चैप्टर का थीम? जर्नी ऑफ द सत्याग्रह, एक और यात्रा, या दंडी मार्च, इसके बारे में है। और क्या है, हमारे फ्रीडम मिलने से पहले वो हमारे सत्याग्रहियों ने या पटेल, गांधी, इस प्रकार बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे यातना की, या इसका चित्रण भी है। तो कैसे उन्होंने इस प्रकार लोगों को इकट्ठा करके काम किया, कैसे हमको स्वतंत्रता मिला, फ्रीडम मिला, इसका एक चित्रण है ये चैप्टर। ओके, सो दे हेल्प ईच अदर। देखिए हमारे गांधी जी को वो नदी पार करने के लिए बहुत सारे लोगों ने हेल्प किया। तो इस प्रकार हमारा ये चैप्टर क्या है, स्वतंत्रता मिलने से पहले क्या क्या यातनाएं, क्या क्या कठिनाइयां सामने आ गई, इसके बारे में है। ओके, तो ये चैप्टर क्या है, वो महासागर नदी के वो बात आपके मन में रखिए। देन लास्ट पेज हम टेलिंग, ओके। नारा के बारे में, नारा क्या है, देन वो नदी, महासागर नदी के बारे में, देन क्यों वहां गांधी जी वो महासागर पार करने के बाद भी क्यों वो नदी के किनारे लोग खड़े हो गए, क्यों, इसका क्या कारण है। महासागर नदी हमारा गांधी जी पार किया, तो इसके बाद भी बहुत सारे लोग वहां है, उनके हाथ में दिए है, क्यों लोग वहां खड़े हैं, क्या कारण है।
Ma'am, because they're waiting for other satyagraha. यस, नॉट ओनली गांधी जी राइट, बहुत सारे अदर क्या है सत्याग्रही भी है, उनको भी महिसागर नदी पार करना चाहिए, इसलिए वहाँ के गांव के लोग और आसपास के लोग भी वहां आकर उनके हाथ में दिए हैं, वो दे आर वेटिंग फॉर अदर्स। ओके, सो बच्चों एक बार करना चाहिए हमारा ये चैप्टर एक तरह रीड करो। ओके, कोई डाउट है तो भी पूछना चाहिए। हमारा चैप्टर का नाम है दिए जल उठे, रिटन बाय ऑथर। ऑथर का क्या नाम है? हमारा संचयन टेक्स्ट बुक में ऑथर से संबंधित डिटेल स्टडी एंड ऑल नहीं है, मधुकर उपाध्याय। ओके, मधुकर उपाध्याय द्वारा एक चैप्टर है। नाउ वी कैन मूव टू द रिविजन। मैंने कहा था 3 चैप्टर्स, एक फूल की चाह, हामिद का तुम कब जाओगे अदिति। So I think the chapter notes and all completed, right? आपके पास में written notes होनी चाहिए। Okay, written note, that's good. The printed and all better is written, hand written. Okay, देखिए बच्चों, आज वो एक चैप्टर फिनिश करना चाहिए। Which chapter you want? We will take हामिद गा से शुरू करेंगे। ओके बच्चों, आपके पास हामिद खां का नोट है तो आपके हाथ में देखिए, अथवा स्क्रीन में देखिए, नो प्रॉब्लम। हामिद गा रिटन बाय मैंने कहा था एक मलयालम राइटर है, एस.के. पट्टकाड, ही इज अ मलयालम राइटर। एस.के. पट्टकाड, बहुत सारे मलयालम क्या है रचनाएं हैं, वेरी ब्यूटीफुल वन। हामिद का, तो बताओ बच्चों हामिद का चैप्टर में क्या है? वो कौन है इसका सेंट्रल कैरेक्टर, केंद्र पात्र कौन है? ऑथर है या लेखक है। देन वन मोर इम्पोर्टेंट कैरेक्टर हामिद का। यस, देखिए पहला क्वेश्चन, पाठ्य पुस्तक का प्रश्न, बहुत प्रश्न है। पहला क्वेश्चन, गांधी जी का परिचय, लेखक का परिचय हामिद खां से किन परिस्थितियों में हुआ? वो चैप्टर में हमने देखा था लेखक और हामिद का, वो लेखक का परिचय हामिद खां से किन परिस्थितियों में हुआ? द आंसर इज हामिद पाकिस्तानी मुसलमान था, वह तक्षशिला के पास एक गांव में होटल चलाता था। लेखक तक्षशिला के खंडहर देखने के लिए पाकिस्तान आया तो हामिद खां के होटल पर खाना खाने पहुंचा, वही उनका आपस में परिचय हुआ। तो लेखक का परिचय हामिद खां से किन परिस्थितियों में हुआ? हामिद खां वो एक पाकिस्तानी मुसलमान था, वो किसके लिए वो गांव में पहुंचा तक्षशिला में? क्या देखने के लिए? खंडहरों को। खंडहर देखने के लिए लेखक क्यों लेकर पहुंचा वहां? खंडहर देखने के लिए पहुंचा। देन वो हामिद खां के होटल पर वो खाना खाने के लिए पहुंचा, वही उनका आपस में परिचय हुआ। तो मे बी आपका एमसीक्यू क्वेश्चन में पूछेगा लेखक का परिचय हामिद खां से किन स्थान में हुआ, किन प्लेस में और किस परिस्थितियों में हुआ? मैं भी पूछूंगा, ऑप्शंस विल बी द अच्छी करेक्ट आंसर सेलेक्ट करना चाहिए। सेकंड वन, काश मैं आपके मुल्क में आकर, क्या है मुल्क? मुल्क माने कंट्री, देश या कंट्री में आकर ये सब अपनी आंखों से देख सकता। हामिद ने ऐसा क्यों कहा? सो
हमारा हामिद खान का कहना है काश में भी हमारा एमसीक्यू क्वेश्चन इस प्रकार विल बी इधर, काश मैं आपके मुल्क में आकर ये सब अपने आंखों से देख सकता। ये किसका कहना है? किसका कहना है? हामिद खान। हामिद खान। सो इस प्रकार एमसीक्यू हमारा कमिंग एग्जाम में क्वेश्चन विल बी। ओके, आंसर हामिद के देश कहाँ है? पाकिस्तान। पाकिस्तान। क्वेश्चन विल बी दर हामिद खान के देश कहाँ है और वह हामिद दाश के निवासी है। सो आंसर इज पाकिस्तान। वो किस जाति का है? हिंदू और मुसलमान है? इस प्रकार भी पूछेगा। मैं भी हामिद के देश पाकिस्तान में हिंदू मुसलमान का भेदभाव बहुत अधिक था। पाकिस्तान का स्पेशलिटी है वहां हिंदू और मुसलमान सेपरेट, भेद बहुत अधिक है। हिंदू लोग मुसलमानों को अत्याचारी मानकर उनसे घृणा करते थे। अतः हामिद ये कल्पना ही नहीं कर सकता कहीं हिंदू मुसलमान आपस में प्रेम से रहते होंगे, इसलिए उनसे इच्छा प्रकट की वह लेखक के देश भारत में आकर हिंदू मुसलमान का आपसी भाईचारा, क्या है भाईचारा? ब्रदरहुड। ब्रदरहुड। देखिए सेकंड क्वेश्चन। ओके, मूविंग टू थर्ड क्वेश्चन। बिफोर दैट फर्स्ट टू क्वेश्चन रीड। बच्चों कोई डाउट है तो पूछिए। फर्स्ट टू क्वेश्चंस रीड करना चाहिए नाउ इटसेल्फ। कोई डाउट है तो नाउ इटसेल्फ यू आस्क। नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स लिखना चाहिए। ओके, राइट एंड स्टडीज नीडेड। I will take class also, then revision also together we can go. Okay, otherwise we can't finish. We'll go together, revision plus class. Because only 3 chapters. देखिए फर्स्ट क्वेश्चन रीड करो। आदित्य, आर यू रीडिंग? फर्स्ट क्वेश्चन एंड सेकंड क्वेश्चन रीड करो। ओके, कोई डाउट है तो पूछना चाहिए। ओवर कोई डाउट है फर्स्ट टू क्वेश्चन में? एनी वर्ड? No, ma'am. Clear? Yes. Okay, then we can move to the third question. देखिए, today itself study it, okay? Otherwise again you will forget. Third question, हामिद को लेखक की किन बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था? हामिद खान को लेखक की किन बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था? हामिद खान को
लेखक की किन बातों पर, किन मैटर, लेखक ने क्या कुछ बताया ना, तो इस पर विश्वास नहीं हो रहा था, वो मैटर क्या है? द आंसर इज, लेखक ने बताया कि उनके प्रदेश में, किनके प्रदेश में? लेखक के प्रदेश में। वो कहाँ है? Name Kodungallu. अकोडंगोलो या भारत में हिंदू मुसलमान बड़े प्रेम से रहते हैं। तो हामिद खां को ये विश्वास नहीं है भारत में या हमारा इंडिया या कुडंगलूर में वो हिंदू मुसलमान बड़े प्रेम से रहते हैं। लेखक को, सॉरी, हमारा हामिद खां को विश्वास नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में इस प्रकार नहीं है। पाकिस्तान में हिंदू और मुसलमान दोनों सेपरेट है, टुगेदर नहीं है, प्रेम नहीं है, रुना है, रुना, रुना माने हेट्रेड। लेकिन हमारा भारत में इस प्रकार नहीं है, बड़े प्रेम से रहता है। वहां के हिंदू बढ़िया चाय या पुलावों का स्वाद लेने के लिए मुसलमानी होटल में ही जाते हैं। हमारा भारत का स्पेशलिटी है वो बढ़िया चाय या पुलाव आदि खाने के लिए मुसलमानी होटल में चले जाते हैं। पाकिस्तान में ऐसे होना संभव नहीं है। संभव माने संभव, Possible. पॉसिबल नहीं था। इसलिए हामिद को लेखक की बातों पर विश्वास ना हो सका। ओके, मूविंग टू फोर्थ क्वेश्चन। हामिद खान ने हामिद खान ने खाने का पैसा लेने से इनकार क्यों किया? फूड खा लिया, सो खाने के बाद क्या देना चाहिए? पैसा देना चाहिए, राइट? सो पैसा लेने से इनकार क्यों किया हमारा हामिद खान? आंसर, हामिद खान लेखक का प्रेम और भाईचारा देखकर बहुत प्रभावित हुआ। प्रभावित माने इन्फ्लुएंस्ड। उसने लेखक को अपना मेहमान मान लिया। क्या है मेहमान? अतिथि, गेस्ट मान लिया। इसलिए उसने खाने का पैसा लेने से इनकार कर दिया। तो हमारा हामिद खान ने लेखक को एक गेस्ट के रूप में माना, इसलिए हमारा लेखक ने पैसा देने से वो इनकार किया। उन्होंने बताया पैसा एनरोल नो नीड, यू आर माय मेहमान, गेस्ट है। तो रीड द थर्ड वन एंड फोर्थ वन बच्चों। थर्ड क्वेश्चन एंड फोर्थ वन ऑल्सो टुगेदर यू। कोई डाउट है तो पूछना चाहिए। एक्चुअली लिखना चाहिए means what? प्रभाव। प्रभाव ना, Yes, ma'am. प्रभाव माने इन्फ्लुएंस। Ma'am, भाईचारा means भाईचारा, ब्रदरहुड। ma'am, mehman means मेहमान माने गेस्ट बेटा, गेस्ट। थर्ड वन फिनिश है तो फोर्थ वन रीड करो। फोर्थ क्वेश्चन, हामिद खान ने खाने का पैसा लेने से इनकार क्यों किया?
कोई डाउट है क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 में? नहीं है, ओके। देन नाउ वी कैन मूव टू द 5th क्वेश्चन। देखिए डाउट है तो पूछना चाहिए, ओके। 5th क्वेश्चन, 5th वन। मालबार में हिंदू मुसलमानों के परस्पर संबंधों को अपने शब्दों में लिखिए। हिंदू और मुसलमानों का परस्पर संबंध, परस्पर संबंध माने क्या है? परस्पर संबंध माने क्या है? परस्पर संबंध माने क्या है? आंसर मैम नहीं। रिलेशन। हाँ, एक तरह का रिलेशन, आपसी संबंध, रिलेशन किस प्रकार है, उनका संबंध कैसा है। आंसर देखिए, मालबार में हिंदू मुसलमानों की आपसी संबंध बहुत घनिष्ठ है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है। हिंदू जन माने हिंदू लोग मुसलमानों के होटलों में खूब खान पान करते हैं। खान पान करना मीन्स गाना गाना, फूड खाना। वे आपस में मिलजुल कर माने टुगेदर, वे आपस में मिलजुल कर रहते हैं। मिलजुल कर माने टुगेदर रहते हैं। भारत में मुसलमानों द्वारा बनाई गई पहली मस्जिद, मस्जिद माने क्या है? मॉस्क, उन्हीं के राज्य में है, वो कोडंगल्लूर में है। हमारा भारत के केरला में कोडंगल्लूर में है। एक और बात, हिंदू मुसलमानों के परस्पर संबंधों को लिखना चाहिए। मालबार में हिंदू मुसलमानों की आपसी संबंध बहुत घनिष्ठ है, घनिष्ठ माने बहुत स्ट्रॉन्ग है। हिंदू जन मुसलमानों के होटलों में खूब खान पान करते हैं, वे आपस में मिलजुल कर रहते हैं। और भारत में मुसलमानों द्वारा बनाई गई पहली मस्जिद वो उन्हीं के राज्य में है। रीड द 5th क्वेश्चन एंड इसका आंसर। 5th क्वेश्चन, इसका आंसर भी रीड करना चाहिए। कोई डाउट है तो पूछना है। यस जरे, कोई डाउट है तो पूछिए बेटा। डाउट नहीं है तो वी कैन मूव टू 6th क्वेश्चन। इज इट क्लियर? Is it clear? Yes, ma'am. Then we can move to 6th question. देखिए लास्ट वन। तक्षशिला में आगजनी की खबर पढ़कर लेखक के मन में कौन सा विचार कौन था, और इससे लेखक के स्वभाव की किस विशेषता का परिचय मिलता है। मैंने कहा हमारा चैप्टर का पहला हेडिंग, पहला लाइन है तक्षशिला में आगजनी। ये खबर, ए न्यूज देखकर लेखक के मन में क्या विचार आ गया? ओके, दिस द क्वेश्चन आंसर। तक्षशिला में आगजनी की खबर सुनकर लेखक के मन में हामिद खां के प्रति शुभ कामना, शुभ कामना मीन्स क्या है? वो हमारे हामिद का कुछ नहीं आना चाहिए, वो हमेशा हैप्पी रहना चाहिए, वो भाव उठते हैं। वह ईश्वर से प्रार्थना करता है, ईश्वर से वो प्रार्थना करता है कि वो उससे सुरक्षित रहे, वो उसे सुरक्षित रहे। और उसे लेखक की उदारता, उदारता भाव, सद्भावना और सौहार्द का परिचय का पता चलता है। वेरी सिंपल है, इट्स वेरी सिंपल। 6th क्वेश्चन, वो तक्षशिला में आगजनी न्यूज देखकर लेखक के मन में क्या विचार आ गए, उनकी लेखक की क्या स्वभाव, उदारता, सद्भावना और सौहार्द की भाव। 6th क्वेश्चन। बच्चे एक बात करना चाहिए, हमारा ये चैप्टर, हामिद का चैप्टर, टुडे इटसेल्फ फिनिश योर रिविजन टुडे इटसेल्फ। Next class I will ask questions, 6 questions only. Okay, next class I will ask questions, पढ़ कर आना चाहिए। Next class तुम कब जाओगे दीदी is our revision paper, I mean the revision chapter. Keep your notes with you next class में, and I will ask this chapter also, I mean chapter questions, हामिद का questions, chapter questions I will ask, इसका आंसर देना चाहिए। After that we can move to the तुम कब जाओगी अदिति, तुम कब जाओगे अदिति चैप्टर देखना चाहिए, प्लस एक न्यू चैप्टर शुरू भी करना चाहिए। ओके, टाइम है। ओके, सी बच्चों, सी ऑल। कोई हामिद का चैप्टर में कोई डाउट है तो पूछना चाहिए।
You can ask now. Now the time is almost over. So, क्या है? If you have any doubts, just send me one message. Okay, we'll give the reply. Okay, see you, बच्चा. I'm going to end this. Thank you. धन्यवाद. धन्यवाद Thank you, ma'am. धन्यवाद. Thank you, ma'am.